पूरा देश ही उनका परिवार था। उन्होंने जिस तरह से उद्योग जगत से लेकर समाज सेवा में जिस तरह से काम किया, तो इसी वजह से उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया था। इस वक्त एक जानकारी और सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो लगभग 12:30 बजे के करीब ब्रीच कैंडी अस्पताल में पहुंच रहे हैं और वहां पर रतन टाटा के पार्थिव शरीर का दर्शन करेंगे और साथ साथ अस्पताल प्रबंधन से लेकर जो टाटा ग्रुप है उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि जो अभी हालांकि समय नहीं आया आधिकारिक तौर पर, अंतिम संस्कार कल किया जाएगा तो कब किया जाएगा या फिर हो सकता है आगे कुछ और प्लानिंग हो, तो इन तमाम चीजों की वो जानकारी भी लेंगे। लेकिन जैसे ही सूचना मिली है, क्योंकि उसी इलाके में जो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का बंगला है वहीं पर उसी इलाके में रहते हैं, तो फडणवीस जो है लगभग 15 से 20 मिनट में ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचने वाले हैं, जहां पर पार्थिव शरीर का भी दर्शन करेंगे। इसके अलावा रतन टाटा के निधन की जानकारी मिलने के बाद में उद्योग जगत में आनंद महिंद्रा से लेकर तमाम, हर्ष गोयनका से लेकर तमाम लोग जो है दुख प्रकट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया, लेकिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी, अजय देवगन से लेकर तमाम लोग जो हैं वो रतन टाटा के निधन की खबर सुनने के बाद भी वो भी काफी आहत है, दुखी है और वो भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। जिस तरह से रतन टाटा का जो सफर रहा है, किस तरह से उन्होंने नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने तक अपने उद्योग जगत में अपने एक मुकाम को पहुंचाया और देश में उसका एक योगदान रहा, इसके लिए निश्चित तौर पर उनको जाना जाता है। फर्श से अर्श तक का सफर उन्होंने तय किया और वो अपनी काबिलियत अपने दम पर तय किया और आज के तमाम युवा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए वो एक मिसाल है, एक इंस्पिरेशन है, जो हमेशा हमेशा के लिए उनके कहानी किस्सों के जरिए ताज़ा रहेंगे। रतन टाटा को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी दुख जताया गया है। रतन टाटा के निधन से कांग्रेस पार्टी को गहरा दुख है। भारतीयों की भावी पीढ़ी को प्रेरित वो करते रहेंगे। लेकिन एक और बात निशान, जिसका जिक्र आप अभी कर रहे थे, जैसे अभी आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शंस आ रहे थे, अभी मैंने कांग्रेस की तरफ से भी जो ट्वीट उनको लेकर किया गया। एक उद्योगपति के लिए उद्योग के साथ साथ विजन होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही जरूरी है जो देश में राजनीतिक पार्टियां हैं उसके साथ एक तालमेल बिठाना, जो समय समय पर बदलती भी रही है भारतवर्ष में। ऐसे में वो तालमेल बिठाने में रतन टाटा का कोई जवाब नहीं था। हमने उनके रिश्ते कांग्रेस के उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मंच पर देखे। अभी प्रधानमंत्री ने खुद उनकी फोटो को ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है। ये बताता है कि एक विजन होने के साथ साथ रिश्तों को लेकर पॉलिटिकली भी और पर्सनली भी एक सहजता थी रतन जी में। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा। रतन टाटा वॉज द मोस्ट सॉट आफ्टर पर्सन, अगर बात की जाए जब भी कोई क्राइसिस होती थी। और इस क्राइसिस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, जब साइरस मिस्त्री वाला एपिसोड हुआ तब वापस रतन टाटा आए एज अ चेयरमैन ऑफ टाटा। हालांकि बाद में वो पोजीशन चेंज कर दी गई और वो आए, उन्होंने चीजों को संभाला एंड फ्रॉम देयर ऑन उनसे डे टू डे कंसल्टिंग नहीं होती थी, उनसे स्पेशल इश्यूज को या कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट है तब उनसे बातचीत होती थी। लेकिन अगर कहा जाए कि ही वॉज अ मैन फ्राइडे फॉर एवरी क्राइसिस, वेदर इट इज इंडस्ट्री, इकोनॉमी और कंट्री, क्योंकि एक टाटा के लिए मशहूर था कि व्हेनेवर द कंट्री इज इन क्राइसिस टाटाज आर ऑलवेज देयर, ये हमेशा कहा जाता है। और ये टाटा ग्रुप के लिए आप किसी से भी बात करें और इसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है। अगर मैं आपको उस हिस्ट्री में जाऊं कि किस तरीके से लैंड रोवर और जैगुआर का टेक ओवर हुआ, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है। और किस तरीके से उन्होंने चीजों को टेक ओवर किया, किस तरीके से नैनो को वर्ल्ड में पुश करने की कोशिश की, ये बेसिकली नैनो वाज हिज ड्रीम प्रोजेक्ट। रतन टाटा ने इंजीनियर्स को बुलाया और 1 लाख रुपए में कार तैयार करने को कहा। साल 2008 में मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए टाटा नैनो को लॉन्च किया गया था। बिल्कुल, ये भारतीय कार इतिहास की अब तक की सबसे सस्ती कारों में से एक थी। हालांकि लोगों को ये कार पसंद आई, नहीं पसंद आई, ये अलग चीज है, बट ही हैड अ विजन। और यही विजन आप चाहे एयरलाइंस इंडस्ट्री में देखें, टाटा स्टील तो हम शुरू से जानते हैं, उनके वर्क एथिक्स के बारे में अगर बात की जाए तो ही वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट वर्क एथिक्स, कि किस तरीके से एथिक्स। और ये कोविड टाइम्स में भी हम लोगों ने देखा कि जब कोविड टाइम्स हुए तो किस तरीके से क्राइसिस हुई और टाटा ग्रुप ने कैसे अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखा, और बहुत सारे उसमें बहुत सारे वो है। और
एक कल्चर जो है वो रतन टाटा की देन है। हालांकि बीच में एक ब्लिप आया, देयर वाज अ ब्लिप, और वो ब्लिप आया जब साइरस मिस्त्री वाला एपिसोड हुआ, बट ही जस्ट वेंट ऑन। ये रतन टाटा की सबसे बड़ी खासियत थी। एक बात और है, मैं आपसे उस पर भी बात करूंगी, लेकिन उस बीच रतन टाटा के निधन पर राहुल गांधी ने दुख जताया है। रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने लिखा है, व्यापार और परोपकार दोनों पर उनकी अमिट छाप छोड़ी। निशांत, एक और बात है जिसका जिक्र अभी जैसे मैंने कहा कि एक राजनीतिक तौर पर भी वो एक मजबूत इंसान थे जो जानते थे कि सरकारों के साथ और विरोधियों के साथ भी किस तरह के ताल्लुकात रखने हैं। विजन होने के साथ साथ उद्योगों को लेकर, और एक ऐसा विजन जो पूंजीपतियों से होकर गरीब तबके तक जाता है, ये उनके भीतर था। साथ ही आज की तारीख में ये रतन टाटा की ही क्रेडिबिलिटी है। अभी ये लाइन जो मैं बोलने जा रही हूँ, बहुत सारे शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग ये समझते होंगे कि जब भी शेयर मार्केट में टाटा के शेयर्स की बात होती है, उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी स्ट्रांग है कि रतन टाटा ने उस क्रेडिबिलिटी को आज तक बनाए रखा है। और हर शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ इंसान ये जानता है कि टाटा का शेयर है तो यानी कि कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। ये एक भरोसा कायम करना, ये रतन टाटा के ही पूरे जीवन की कहानी है, जिसमें उन्होंने उद्योग के साथ साथ एक मजबूती अपने उन उद्योगों में रखी हमेशा, जिसकी दरकार हर आम आदमी को होता है जब वो कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करता है। देखिए, आपका इंटरेस्ट है स्टॉक्स में। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, भारत के वॉरेन बफेट जिन्हें कहा जाता था, वो उनका भी स्वर्गवास हो चुका है, राकेश झुनझुनवाला जी। उनका फेवरेट स्टॉक था टाइटन। उनका फेवरेट स्टॉक था टाइटन, और हम सब जानते हैं टाइटन किसकी कंपनी है। उनका फेवरेट स्टॉक था, और वो तब था जब सब लोग सोचते अच्छा टाइटन के स्टॉक में ऐसा क्या है, और आज देखिए वो कहाँ है। मैं आपको रतन टाटा के जो उनका स्टैचर है उसके ऊपर एक छोटा सा ट्वीट पढ़ के बता रहा हूँ, आनंद महिंद्रा का। और आनंद महिंद्रा ने जो ट्वीट किया है रतन टाटा का, उसको अगर आप लोग स्क्रीन पर भी दिखा पाए, उसमें रतन टाटा अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ एक फोटो में दिखाई दे रहे हैं, मतलब उनका स्टैचू और आगे खड़े हैं। और इस ट्वीट को पढ़ के आप समझ सकते हैं कि बिजनेस जगत टाटाज, अब आप ये अंदाजा लगाएं कि टाटाज जो है वो कार मेकिंग इंडस्ट्रीज है, और वो बड़ी भयंकर टक्कर देते हैं महिंद्राज को। लेकिन आनंद महिंद्रा, मतलब अगर कहा जाए इन बिजनेस एट अ बिजनेस लेवल, महिंद्रा टेक्नोलॉजी में भी है, महिंद्रा ऑटोमोबाइल में भी है। एक बिजनेस राइवल अपने राइवल के लिए क्या लिख रहा है, और वो राइवल से ऊपर की कहानी है। आई एम अनेबल टू एक्सेप्ट द एब्सेंस